गुरु जुपिटर डायबिटीज के लिए जवाबदेह ग्रह माना गया है। आज समझते हैं आगे के वीडियो में कि कैसे कंडीशन में एस्ट्रोलॉजिकली हम कुंडली देख करके इस जातक को डायबिटीज मधुप्रमेह है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, उसका निर्धारण कर सकते हैं। आज के वीडियो में ये चीज हम समझेंगे। पेट यानी हमारा पंचम भाव हुआ। अब एक कंफ्यूजन यहाँ ये आएगी कि पेट में तो पैनक्रियाज के अलावा बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि पैनक्रियाज से उत्पन्न होने वाला ये इंसुलिन हार्मोन ही डिस्टर्ब होगा, इसकी ही तकलीफ होगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव पे अगर अशुभत्व है, जो हमें पराशर मुनि ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में और फल दीपिका और बाकी कई ग्रंथकारों ने बताया कि जिस भाव से पाप ग्रह जुड़ा होगा उस भाव संबंधित पीड़ा रोग शरीर में उस जातक के उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये तो समझ कॉमन है क्या कि पंचम भाव से अगर अशुभत्व जुड़ा तो पेट संबंधित जो ग्रंथ ऑर्गन्स है उसमें कोई ना कोई खराबी आ सकती है। पर पेट में बहुत सारी ऑर्गन्स हैं, उसमें से कौन से ऑर्गन की खराबी आएगी उसको कैसे समझेंगे, ये एक प्रश्न आएगा। पंचमेश अगर हम देखते हैं भाव भावेश और कारक में, तो पंचमेश भी वही इंडिकेशन देगा कि पंचम भाव में अशुभत्व है। तो पंचम भाव यानी पेट के भाव, पेट को लेकर के कोई पीड़ा, कोई रोग हो सकता है, कोई डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी बचा कौन? कारक ग्रह। तो कारक ग्रह ही पेट के अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग होते हैं। जैसे बाकी कई भावों में हमने देखा है कि एक ही भाव से हम माता भी देखते हैं तो उसका कारक चंद्र है, उसी भाव से हम वाहन मकान का सुख भी देखते हैं जो भौतिक सुख साधन संपत्ति है, इसलिए इसका कारक शुक्र को माना गया है, वगैरह वगैरह। यही लॉजिक यहाँ पर भी हम लगाएंगे। सभी अंतस्त्रावों का कारक ग्रह गुरु है, उसका कारण हमने आगे के वीडियो में देखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कैसे हर हार्मोन्स के लिए कारक ग्रह बनता है, और हमने बहुत ही तर्कबद्ध उसको निर्धारित किया है। तो जब गुरु ग्रह इंसुलिन या अदर बाकी सभी ग्रह हार्मोन्स का भी कारक ग्रह है, तो जब गुरु ग्रह अशुभ हो जाएगा, मतलब गुरु ग्रह में कुछ अशुभत्व या रोगस्त हो जाएगा। गुरु ग्रह जब रोग स्थान से संबंध बना रहा होगा, मतलब गुरु से जो भी देखा जाता है उसके संबंधित रोग हम सोच सकते हैं। अब जब गुरु ग्रह छठे भाव जो रोग का भाव है से जुड़ेगा और वैसा गुरु पेट के पंचम भाव से जुड़ जाएगा, तो ये निर्धारण बहुत ही आसानी से हो जाएगा कि गुरु जो हार्मोन्स के कारक ग्रह है वो सर से लेकर के पेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अवयव है उनसे भी हार्मोन्स तो निकलते हैं, पर पेट से जुड़ा तो पेट से जो भी ग्रंथियां, पेट में जो भी ग्रंथियां हैं वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी गड़बड़ी मानी जाएगी। मतलब स्पष्ट हो गया कि गुरु ग्रह जो इंसुलिन का कारक है और हार्मोन्स का कारक है, वो गुरु ग्रह रोगस्त हुआ। रोगस्त मतलब छठे भाव से संबंध बना रहा हो, और वैसा गुरु अगर पंचम भाव से भी जुड़ जाता है पराशरीय सिद्धांतों के अनुसार, तब हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये रोगस्त गुरु पंचम भाव में रही पैनक्रियाज से उत्पन्न होने वाले इंसुलिन नामक हार्मोन में गड़बड़ी पैदा करेगा, जिसके कारण डायबिटीज होगा। तो फाइनल रोगस्त गुरु पंचम भाव पेट में पैनक्रियाज से जुड़ेगा,
तो डिस्टर्ब्ड इंसुलिन हार्मोन के चलते डायबिटीज की संभावना होती है। यही हमें कुंडली में पराशरीय सिद्धांतों द्वारा उसी से भाव भावेश और कारक के आकलन से हम ये स्पेसिफिक कर पाएंगे कि डायबिटीज किस जातक को होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुंडली पर इसका प्रमाण करेंगे। जो भी जातक इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डायबिटीज जिनको है एकदम ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से कि ये डायबिटीज प्रोवन डायबिटिक पेशेंट है, परीक्षा करने के लिए नहीं, ठीक है। तो सच ज्ञान अगर लेना है, अगर ये सिद्धांत और ये जो समझ हमने ली जिसमें कोई छेद नहीं है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसे हमारे तर्क को प्रमाणित करने के लिए जो कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट की कुंडली रखे डायरेक्ट, या इनका जन्म विवरण, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल रखेगा, तो उसको डायबिटीज है। वो जो हम जिस सिद्धांत को हमने अभी इस वीडियो में प्रतिपादित किया, उसकी मदद से हम इसको भी प्रमाणित कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।